क्या हुआ होगा या क्यों हुआ होगा, उसका आंसर भी मिल गया। और एक पीड़ित परिवार है जिसको भी एक सेटिस्फैक्टरी आंसर हम दे पाए, जो कहीं ना कहीं मन में रहता ही है। उन्होंने कहीं शक सुबह नहीं जाहिर की थी दोनों परिवारों ने, लेकिन मन में रहता है कि जरूर पता चले। उनके घर ट्राई कर लिया था, शाहरुख नाम है किसका, और उसने कन्फर्म बाद में कर लिया कि क्योंकि वो भाग गया जैसे उसको पुलिस खोज रही है, तो कन्फर्म भी कर लिया था। और इसमें फाइनली ये निकला कि उसकी गाड़ी जो है चूंकि हल्की सी धुंध थी और वो रखा है, और एक्सीडेंट होते ही पुलिस 100 नंबर 112 नंबर कहीं ऐसा ना आगे चेकिंग उसे पकड़ ले, तो उसने जस्ट उठाया और वहीं पर बच गए। वो ऐसा जैसे हम टहलते हैं या कहीं जाते हैं तो किसी को क्रॉस करते हैं तो नेचुरली बगल में भी आ ही जाते हैं 1-2 सेकंड के लिए चलते। इत्तेफाक भी ऐसा था कि एक दूसरे के लोग नहीं थे, उसी समय हिट करने के बाद महिला का उसमें गिरना और इसका बाहर गिरना, उसको उठा के उसने दोनों एक ही साइड थे, एक साइड बताओ भाई अभी एक ही साइड थे दोनों दोनों को पीछे से महिला अपनी ड्यूटी जाती थी वहां से लेकर, जो रात सुबह काम करने जाती थी, और पुरुष भी ध्रुव चौक जॉगिंग करने गया, तो उसके बाद वापस आ रहा था, और दोनों की कोइंसिडेंटली एक ही पॉइंट पे उनका जो दोनों वन साइड जा रहे थे, वन साइड जा रहे थे। हाँ, पीछे से इसकी एक तरफ की लाइट खराब थी, तरफ को दिखाई पीछे से ये वाले की धारा भी लगाई, उसको अरेस्ट किया गया। और इसमें कुछ और था जो मैं छूट गया। ये जब जा रहा था पहले महिला को टक्कर लगी। बताओ ये 26/11 को दरू चौक बसंत बिहार में टी स्टेट पड़ता है, वहाँ पर एक महिला और एक पुरुष की डेड बॉडी गूल में मिली थी सड़क के किनारे। चूंकि जिस हिसाब से कंडीशन में डेड बॉडी मिली थी, कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर रही थी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीज़ें क्लियर हो पाई कि ये दोनों जो लोग थे महिला पुरुष, वो कहीं एक दूसरे से परिचित नहीं थे और अलग अलग कामों से, कोई वॉक करने के लिए और कोई अपने अन्य काम से, जैसे महिला थी वो डेली उस रास्तों से जाना था। क्योंकि जिस परिस्थितियों में शव मिला था, सनसनीखेज मामला था, लेकिन कहीं भी इन्वेस्टिगेशन में ऐसे क्लू नहीं आ रहे थे कि जो किसी अन्य साजिश या किसी अन्य अपराध की ओर इंगित करते हो। इसीलिए उसका पैनल से पोस्टमार्टम कराया गया कि सही कारणों का पता चल सके। जब पैनल का पोस्टमार्टम नेक्स्ट डे हुआ तो ये चीज़ें क्लियर होकर आएंगी कि हार्ड एक फोर्सफुली कोई ऑब्जेक्ट के कारण लगने के कारण जो है डेथ हुई, और अंदर जो है ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग हुई और हेड में ब्लीडिंग हुई, जिसके कारण इनकी सडन मौत होने की पूरी संभावना थी। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, लेकिन फिर भी सारे तथ्य अभी भी कड़ियों से जुड़ नहीं पा रहे थे। तो एक डेडिकेटेड टीम हमारी थाने और एसओजी की जो लगातार इसमें लगी हुई थी, और चूंकि सुबह का प्रातः का समय था, कोहरे का समय था, तो कोई फुटेज और कैमरा नहीं मिल रहा था। इसलिए उसका दायरा बढ़ाते हुए हमने पूरे आसपास के इलाकों में जो 4 से 5 किलोमीटर आगे रोड पर जितनी भी गाड़ियां उस समय दौरान निकली थी, क्योंकि हमें एक प्रॉबल सस्पेक्टेड टाइम मिल गया था कि इस टाइम पीरियड के दौरान ही वहां पर घटना घटित हुई होगी, उस दौरान हमें बहुत सारी ऐसी गाड़ियां मिली और उस गाड़ियों के आधार पर हमने एक एक करके सबको वेरीफाई करना शुरू किया। गाड़ी का एक घटनास्थल पर एक गाड़ी का छोटा सा टुकड़ा भी मिला था हेडलाइट का, उसके फिर हमने वेरीफाई किया कि हर कंपनियों में जाकर कि ये किस गाड़ी का टुकड़ा हो सकता है, जिससे वेरीफाई हुआ कि महिंद्रा की गाड़ी हो सकती है। और इसके बाद हमने उस गाड़ियों को शॉर्ट लिस्टिंग शुरू कर दी। करीब दर्जनों गाड़ियों में हमने जो आइडेंटिफिकेशन करने के बाद फिर उसकी ओनरशिप और उसकी ड्राइविंग कौन करता है, किन कारणों से कहाँ जाता है, सबके फिर हमने कॉल डिटेल एनालिसिस और उसके बाद एक इंट्रोगेशन स्टार्ट करी। फिर इसको ट्रैक करते करते हमने एक जो टाटा की जो गाड़ी बता रहे हैं, ये सुपर कैरी लोडर था जो सहारनपुर का था, इसमें शाहरुख को चला रहा था, और जैसे ही पुलिस ने उसको बुलाया पूछताछ के लिए तो वो फरार भी मतलब गायब हो गया। इसके आधार पर जब उसको पकड़ा गया तो समस्त घटनाक्रम ये निकला कि उसके द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाई जा रही थी सुबह के प्रातः के वक्त, और हल्की धुंध होने के कारण वह दोनों जो पुरुष और महिला को नहीं देख पा और उसे जोरदार टक्कर लग गई। टक्कर के उपरांत महिला जो है नाले में उसके बाद गिर गई थी, और इसके बाद जैसे ही उतर के गया देखने के लिए तो इसने देखा कि वहाँ पर व्यक्ति मृत पड़ा हुआ है। चूँकि इस चीज़ को देखते हुए मृत पड़ा है और उसको पता था कि ये टहलने का रास्ता है, काफ़ी लोग इसमें टहलते भी हैं, और कहीं कोई टहलते हुए युवक द्वारा इसी को डेड बॉडी देखने के बाद इसकी सूचना पुलिस को ना दे दी जाए और पुलिस कहीं इसको आगे पकड़ न ले, इसने उठाकर डेड बॉडी को तत्काल ही बगल में नाले में डाल दिया और पूरे साक्ष्य हटाने की कोशिश करी। इसमें 304 और 201 धारा में इसकी वृद्धि करते हुए उसको गिरफ्तार किया गया। और समस्त इसमें टीम ने जो जिस तरह से मेहनत करके सनसनी की घटना का पर्दाफाश किया है, इसमें आई जी गढ़वाल महोदय की तरफ से पूरी टीम को जो शाबाशी देते हुए 10,000 का नगद रिवॉर्ड भी घोषित किया है।